एक मदरसे में देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही है? क्या देश को तोड़ने वाली, अस्थिर करने वाली सोच हावी होने जा रही थी? क्योंकि ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं, कुछ दिनों पहले प्रयागराज के जिस मदरसे से फर्जी नोटों की साजिश का खुलासा हुआ था, ठीक उसी जगह पे संघ के खिलाफ किताबें मिली। इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है, मायने क्या है, दिखाते इस रिपोर्ट। मदरसा एक, कारनामे अनेक, तालीम की पाठशाला, छात्रों के अंदर जहर घोला जा रहा। पहले मिली जाली नोटों की खेप, अब खुला सनातन विरोध के साजिश का चैप्टर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यही वो मदरसा है, यही वो जगह है जहां मजहबी शिक्षा की आड़ में कट्टरता का बीज बोया जा रहा है। सनातन के खिलाफ खुली जंग की तैयारी थी, देश तोड़ने की साजिश रची जा रही थी। जामिया हबीबिया मदरसे से अभी कुछ दिन पहले ही नकली नोटों का जखीरा बरामद हुआ था। छपाई मशीन के साथ कई लोग भी धरे गए थे। अब इसी मदरसे से मिले विवादित साहित्यों ने सबको चौंका कर रख दिया है। मदरसे के अंदर छापेमारी के दौरान मौलाना के कमरे में रेड पड़ी, जहां से पुलिस ने उर्दू भाषा में कुछ पन्ने और किताबों को जब्त किया, जिसमें आरएसएस के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखी मिली, जिसमें संघ को देश का आतंकवादी संगठन लिखा गया। आरएसएस को आतंकवादियों का प्रशिक्षण केंद्र बताया। लिखा कि संघ आतंकवाद का सबसे बड़ा वाहक है। इस किताब में लेखक का नाम SM मुशर्रफ लिखा, जो महाराष्ट्र पुलिस के पूर्व महानिरीक्षक बताए गए हैं। मदरसे के अंदर चल रही देश विरोधी गतिविधियों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार सख्त है और वो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठा रही है। मदरसे के नाम पर कुछ ऐसे संस्थान विकसित किए गए जहां से लगातार आतंक की फैक्ट्री बनाने का प्रयास किया जाता है, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है और ऐसे मदरसों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का एक अभियान उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगातार किया है। और इसी अभियान में इस तरह के मदरसे पकड़े जा रहे हैं जो अनैतिक गतिविधियों में लिप्त हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि संघ के खिलाफ भ्रामक बातें फैलाने की साजिश क्यों हो रही थी? क्या देश के खिलाफ एक वर्ग को उकसाने की कोशिश हो रही है? संविधान में जहां सभी को मजहब और धर्म के आधार पर शिक्षा देने और शैक्षणिक संस्थान चलाने की छूट दी गई है, तो क्या एक वर्ग इस छूट का गलत इस्तेमाल करते हुए युवाओं को मजहबी कट्टरता की भट्टी में झोंक रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हरकत है या इनोसेंट मिस्टेक है या ये डिलिबरेट है, ये INB मिनिस्ट्री के जांच के बारे में हमें पता चलेगा। वही वेब सीरीज IC 814 द कंधार हाईजैक को लेकर जिस तरीके से विवाद बढ़ा, इस पर सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से नेटफ्लिक्स के हेड को तलब किया गया। इसके अलावा खास तौर पर निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरीके का जो कंटेंट अगर OTT प्लेटफॉर्म पर बनाया जा रहा था उसमें खास तौर पर धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखा जाए। दरअसल आरोप IC 814 पर लगे थे कि जो हिंदू भावनाएं हैं, जो आतंकियों के नाम हैं, वो हिंदुओं के नाम पर रख दिए गए थे और सवाल कई खड़े हुए, जिस पर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक्शन लिया है। देखिए, अनुभव सिन्हा की वेब सीरीज IC 814 द कंधार हाईजैक विवादों में है। सीरीज में हाईजैकरों का नाम बदलने को लेकर शुरू हुए विरोध पर सरकार भी एक्शन में है। केंद्र सरकार ने मामले में नेटफ्लिक्स की कंटेंट हेड को समन जारी कर जवाब मांगा, तो मोनिका शेरगिल ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखा और कहा वेब सीरीज में इस्तेमाल किए गए कंटेंट को लेकर उन्हें शिकायत मिली है। इस मामले में नेटफ्लिक्स टीम विस्तृत तरीके से कंटेंट को देख रही है। इतिहास की हुई इस घटना की सच्चाई के साथ छेड़छाड़ को लेकर सरकार भी बेहद गंभीर है। यही वजह है कि मंत्रालय इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार का साफ निर्देश है कि किसी को भी देश की भावनाओं के साथ खेलने का अधिकार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में मोनिका शेरगिल से IC 814 वेब सीरीज के कथित विवादास्पद पहलुओं के बारे में स्पष्टीकरण भी मांगा गया। अब नेटफ्लिक्स टीम बैकफुट पर है। उसको समझ में आ गया कि गलती हो गई है और ये गलती बड़ी है। नेटफ्लिक्स ने केंद्र सरकार को ये आश्वासन दिया कि भारत के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर ही
प्लेटफॉर्म पर कंटेंट अपलोड किए जाएंगे। भविष्य में प्लेटफॉर्म पर आने वाले तमाम कंटेंट संवेदनशील होंगे और देश की भावनाओं का ख्याल रखते हुए बनाए जाएंगे। इसके अलावा कंटेंट रिव्यू का भी भरोसा दिया गया है। अनुभव सिन्हा की वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक में हाईजैकरों के नाम को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में सोशल मीडिया पर OTT प्लेटफॉर्म और सीरीज के मेकर्स के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। बैन, नेटफ्लिक्स जैसे हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिल्कुल, अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चाहे भ्रष्टाचार हो या अपराध हो, जीरो टॉलरेंस की नीति यूपी में है, जिसकी बानगी हमें देखने को मिली है। दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। एक तस्वीर मुजफ्फरनगर की है, किस तरीके से जहां एनकाउंटर किया गया है अपराधियों का, वो तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि उत्तर प्रदेश में चाहे वो अपराधी हो या भ्रष्टाचारी हो, अगर अपराध करेंगे तो अंजाम तक उनको पहुंचाया जाएगा। इसकी कसम यूपी सरकार की ओर से खाई गई है और साफ तौर पर वो इसे धरातल पर उतारते हुए भी नजर आ रहे हैं। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया है तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। ये दो तस्वीरें यूपी में अपराध और अपराधियों के अंजाम को बताने के लिए काफी हैं। सीएम योगी ने क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो शपथ ली थी, वो पुलिस के एक्शन में साफ दिखती है। सीएम योगी की पुलिस को खुली छूट और बेहतर तकनीक का नतीजा है कि बेहद संगीन से संगीन अपराध को पुलिस न सिर्फ समय रहते सुलझा रही है, बल्कि पीड़ित को न्याय भी दे रही है। इसकी बानगी मेरठ में देखने को मिली, जहां एक जूनियर इंजीनियर की बेटी को अगवा कर लिया जाता है। पुलिस कार्रवाई कर अपहरण करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। सोमवार को मेरठ के शास्त्रीनगर इलाके से वारदात की घटना सामने आई। एक 6 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया गया। स्कूल से घर लौटते वक्त यह अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया। परिजनों से 3 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। परिवार ने पुलिस से इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की। वहीं पुलिस ने मामले में इलाके में तलाशी अभियान चलाया। कुछ घंटों के बाद ही बदमाश बच्ची को उसके घर के बाहर वापस छोड़ गए, लेकिन पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश में लगातार जुटी थी। पुलिस ने सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से पता लगाया कि बच्ची के अपहरण की घटना को और किसी ने नहीं, बल्कि उसके पिता जेई महबूब हक के ड्राइवर आकाश ने अंजाम दिया। पुलिस ने देर रात आकाश और उसके सहयोगी राजू को गिरफ्तार कर लिया। वहीं छापेमारी के दौरान एक और बदमाश जो आकाश का रिश्तेदार है, पुलिस ने उसे भी अपने शिकंजे में ले लिया। इनका जो ड्राइवर था, पूर्व में ड्राइवर था आकाश, उसकी गतिविधियां थोड़ी संदिग्ध नजर आ रही थी, जिसको पुलिस द्वारा पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था। तो सूचना मिली कि ये ड्राइवर जो आकाश है और 2 और बदमाश ये नौचंदी ग्राउंड के पास देखे गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा पूरे नौचंदी ग्राउंड की घेराबंदी की गई। अपने आप को घिरता देख इन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं। इसके बाद एक लड़का अजय, जिसको कॉम्बिंग के बाद इसको गिरफ्तार किया गया है। वहीं यूपी पुलिस के एक्शन की दूसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर से सामने आई, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान गैंगस्टर फजल के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। दोनों बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट में लूट और चोरी के 6 केस दर्ज हैं। पुलिस ने कब्जे से गाड़ी और 2 तमंचे, कारतूस और 20 चीनी कट्टे बरामद किए हैं। साफ है कि उत्तर प्रदेश को ऐसे ही उत्तम प्रदेश नहीं कहा जाता है। योगी की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और अपने राज्य की जनता की सुरक्षा को लेकर जो प्रण है, उसे सफल बनाने में यूपी पुलिस भी जी जान से जुटी है और अपराधियों को चुन चुन कर सलाखों के पीछे भेज रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।